मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में दावेदारों की बड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य भी टिकट मांग रहे हैं। कोई खुद लड़ना चाहता है तो कोई अपने परिवार के सदस्यों को लड़ाना चाहता है। लिस्ट भी इतनी बड़ी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी टेंशन में आ गए कि वो किसके नाम पर मोहर लगाए। आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 2 सीट बागपत और बिजनौर मिली और दोनों ही सीट आरएलडी जीत गई। अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनमें पश्चिम यूपी की खास सीट मीरापुर रालोद के खाते में गई। इस सीट पर दावेदारों को लिस्ट बहुत लंबी है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ज्यादातर दावेदार मुजफ्फरनगर से ही है। जयंत चौधरी के दिल्ली ऑफिस और आवास पर दावेदारों को सिफारिशों की बड़ी लंबी लिस्ट है। टिकट के दावे को कोई भी दाव चूकना नहीं चाहता और परिक्रमा पर रहे हैं। जयंत चौधरी भी लिस्ट को देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर क्या करे। मीरापुर से विधायक रहे चंदन चौहान लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंच गए। अब उन्होंने अपनी पत्नी यासिका चौहान के लिए टिकट की पैरवी की। वो अपनी पत्नी को मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाना चाहते हैं। चंदन चौहान अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनकी परंपरागत सीट है। मीरापुर पूर्व में जब मोरना विधानसभा कहलाती थी तब सांसद चंद्र चौहान के दादा बाबू नारायण सिंह वहां से विधायक रहे और यूपी के डिप्टी सीएम भी बने। इसके बाद पिता संजय चौहान भी मोरना से विधायक रहे और बिजनौर लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए। चंदन चौहान खुद रालोद के बैनर से चुनाव लड़कर मीरापुर के विधायक बने और अब बिजनौर से लोकसभा सांसद चंद्र चौहान गुज्जर बिरादरी से आते हैं और 3 पीढ़ियों से इस इलाके से अपना रिश्ता बता रहे हैं। आरएलडी नेता और बिजनौर से पूर्व सांसद मलूक नागर का परिवार भी टिकट की रेस में शामिल है। मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने भी मीरापुर से चुनाव लड़ने के लिए अपना मजबूत दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि इलाके को वो भली भांति जानते हैं और जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हर चुनाव में बेहतर परिणाम भी पार्टी के पक्ष में लाने का काम किया। इसी के साथ प्रदेश महासचिव राम निवास पाल, प्रदेश संगठन महामंत्री अजीत राठी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमा नागर, जिला पंचायत सदस्य संजय राठी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने भी टिकट के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। पार्टी में 2 दर्जन से ज्यादा नाम हैं जो टिकट का दावा कर रहे हैं। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख करेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जयंत को मीरापुर सीट मिली है लेकिन दावेदारों की जो लिस्ट है वो जयंत की टेंशन बढ़ा रही है, तो क्या कुछ आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निशु, उत्तर प्रदेश में जो आने वाले उपचुनाव होने वाले हैं कुछ विधानसभाओं पर, उसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयंत चौधरी यानी आरएलडी के खाते में जो है मीरापुर विधानसभा सीट आई है, तो जिसमें आरएलडी के समर्थकों के और पदाधिकारियों की जो है लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिसमें कई लोगों के जो नाम चल रहे हैं वे मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसमें जयंत चौधरी के करीबी भी कुछ लोग हैं। अब सबसे बड़ी ये टेंशन की बात कही जा सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी किसको यहाँ पर जो है फाइनली उतारते हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो फाइनल हो ही चुका है कि मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी के खाते में है। तो इसको लेकर जो है एक तरीके से एक बड़ी जो है आशंका यहाँ पर जो है जयंत चौधरी को बनी हुई है, क्योंकि पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी से लेकर जो यहाँ बिजनौर से सांसद है चंदन चौहान, उनकी पत्नी का भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी दावेदारी रखी जा रही है। हालांकि चंदन चौहान जयंत चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कुछ ही दिन में अभी जो है जो टिकट फाइनल होगा वो किसको दिया जाता है, ये सबसे अहम सवाल है। जी, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।